Morning, everybody. चंद्रमौली मोबाइल अनेबल करें। 80 नव्या मोबाइल अनेबल कर लें। कुछ वीडियो आप लोगों को सेंड किए गए हैं। MLP जो पहले जैसे सेंड किया जाता रहा है, ऑन करने में वो तुरंत रन नहीं कर रहा है। थोड़ा आगे बढ़ा के रन करेंगे तो रन हो जाएगा। चंद्रमौली, और आपका कोई प्रॉब्लम असाइनमेंट में? कोई प्रॉब्लम है आपको? नो। जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया है एंड व्हाइट पेज जो दो आपको बताया जा रहा है, एक में एक्नॉलेजमेंट देना है एंड सेकंड में आपका टॉपिक होगा। उनमें नीचे साइन जरूर कर देंगे। एक्नॉलेजमेंट लिखेंगे, नीचे साइन बनाएंगे, टॉपिक लिखेंगे, डेकोरेट करेंगे, उसके नीचे भी राइट साइड में आपका साइन होना चाहिए, डेट होना चाहिए। आशीष श्रीवास्तव मोबाइल अनेबल करें। सरीन शेख, नाव्या मोबाइल अनेबल कर लें। असाइनमेंट कब तक सबमिट करना है? ऑर्डर किया गया है आप लोगों को। कोई ऑर्डर नहीं है? कब तक देना है? कब तक देना है? 2 दिसंबर। 14 दिसंबर। खूब आराम से 10 लिखिए। दिसंबर। हाँ, ऐसा कुछ है। 2-2 लाइन दो लिखिए रोज। कुछ लोग तो 10 दिसंबर को ही बैठेंगे, शाम तक लाएंगे। इसके पहले वो बिजी रहेंगे, टाइम ही नहीं होगा उनके पास। साइन जरूर बनाएंगे, ये ध्यान देंगे। एक्नॉलेजमेंट पर साइन होना चाहिए एंड जो टॉपिक प्लेन पेज आप लिख रहे हैं राइट साइड में, उस पर भी साइन होना चाहिए। अभी श्रीवास्तव मोबाइल अनेबल करें। 80 नव्या मोबाइल अनेबल कर लें। मेधा पटेल, सरीन, फर्स्ट लेसन से आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन जरूर करेंगे। जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अभी धीरे धीरे लोग शामिल हो रहे हैं।
वो लोग फर्स्ट लेसन एक बार फिर से चेक कर लें। फर्स्ट लेसन में अगर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो वो जरूर क्वेश्चन कर लें। अस्सी श्रीवास्तव, आपका कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट लेसन में एकदम समझ में आ गया? साखी में? प्रीति गुप्ता मोबाइल अनेबल कर लें। मेधा पटेल, प्रीति आपको कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट लेसन में सब आपको आ रहा है? ओके। मेधा पटेल, फर्स्ट लेसन में आपका कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ओके। नव्या मोबाइल अनेबल कर लें। वीडियो जो सेंड किया गया है आप लोगों ने उसको देखा? स्कूल की वेबसाइट पर वीडियो पहले जैसे सेंड किया जाता था उसी तरह का 11th में का 2 वीडियो आपको सेंड किया गया है। आप लोगों ने उसको देखा है? नहीं सर। देखिएगा, शुरू में वो तुरंत ऑन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा देंगे तो वो ऑन हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि हम लोग बिफोर 10 मिनट और 5 मिनट ओपन कर देते हैं नेट और आप लोगों को जज किया जाता है, धीरे धीरे सब लोग सबमिट होते हैं तो वो 5 मिनट वीडियो एकदम मौन रहता है, ऐसा लगता है कि आगे अब चलेगा ही नहीं। बट थोड़ा सा आगे बढ़ा करके जब आप उसको रिले करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा और जो पढ़ाया जा रहा है आपको उसका आप रिवीजन उस वीडियो में देख सकते हैं। कई बार वीडियो को देखिए, जानिए, समझिए तो लेसन आपको डीपली समझ में आएगा। तो वीडियो जरूरी होगा भेजना आप लोगों तक, वो वीडियो भेजे जाएंगे और इसलिए भेजे जाएंगे कि कई बार आप उसको देखिए, कई बार सुनिए कि इसमें क्या बताया जा रहा है तो टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। रिवीजन में और डिटेल हो जाता है, जो भी प्रॉब्लम होता है रिवीजन में खत्म कर दिया जाता है। आज आपको काव्य पढ़ना है, काव्य का दूसरा लेसन पढ़ना है, बाल लीला सूरदास जी का। बीच बीच में लगता है कि आप लोग सो जाते हैं, जो गैप मिलता है उस गैप में या तो आराम करते हैं या लंच वगैरह करते हैं या कुछ लोग टहलने के लिए निकल जाते होंगे। अभी जितने लोगों का नंबर है वो सब लोग कनेक्ट नहीं हुए हैं, टाइमली कनेक्ट हो जाना चाहिए।
प्रियंका, आपका कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट लेसन एकदम समझ में आ गया? अभिजीत जायसवाल मोबाइल अनेबल करें। सर सर वो वर्कबुक में पेन से लिख लें कि पेंसिल से पेन लिखें? से लिखिएगा। ठीक है सर। क्लास 9 से ही पेन से लिखना होता है। कुछ बच्चे जो बच्चे ही बने रहते हैं वो पेंसिल यूज करते रहते हैं। 11th-12th में पेंसिल की जरूरत नहीं है। पेन एकदम समझदारी से लिखिए। नहीं आता है पूछ लीजिए, किसी दूसरे का वर्कबुक देखकर फोटोकॉपी कर लीजिए, लेकिन पेन से लिखिए। अब डरिए नहीं कि गलती हो जाएगा तो क्या करेंगे, गलती आपसे अब होगा ही नहीं। सर एक चैप्टर का पेंसिल से लिख चुके हैं। हाँ सर, हम भी लिख जो चुके हो हैं। गया है उसको भूल जाइए। जो हो गया है वो हो गया, आगे पेन से लिखेंगे। पेन से लिखने से आपकी राइटिंग अच्छी होगी, स्पेलिंग मिस्टेक कम होने लगेगा, बहुत सावधानी से आप लिखेंगे, ये सारा बेनिफिट होता है। पेंसिल में एक बच्चों के मन में होता है कि गलत होगा तो फिर से हम लिख देंगे। पेन में ये गलतफहमी नहीं होती है, गलत हो गया तो गलत हो गया, इसलिए सतर्कता बढ़ जाती है। आप बड़ा सिंसियर होकर के अपना वर्क पेन से पूरा करते हैं। और अब 11th-12th में पेंसिल से लिखना भी अच्छा नहीं होता, पेन से लिखना चाहिए। वंदित मोबाइल अनेबल कर लें। डायरेक्शन एक बार फिर से और आप सभी जान लें। असाइनमेंट फाइल पर जो 2 प्लेन पेज आपका है, एक्नॉलेजमेंट लिख करके साइन जरूर नीचे बनाएंगे एंड डेट लिखेंगे। सेकेंड पेज पर जो आपको टॉपिक लिखना है, टॉपिक लिखेंगे, नीचे साइन बनाएंगे और डेट लिखेंगे। ये ध्यान देना है। वीडियो आपको जो भेजा गया है आप उसको जरूर देखिए। थोड़ा क्लिक करके आगे बढ़ा के वीडियो ऑन करेंगे, आपको वीडियो वो रन करने लगेगा। शुरू में ऐसा लगेगा कि रन नहीं करेगा, पुश करने से रन करने लगेगा। अब आ जाइए अपने टॉपिक पर। सूरदास अध्याय बाल लीला, जीवन परिचय जरूर पढ़िए। फर्स्ट लेसन में किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। ये आपको पढ़ा दिया गया है तो याद भी रखिए, भक्ति काल के कवि। भक्ति काल में कृष्णाश्रयी शाखा के कवि। कृष्ण इनके आराध्य हैं और दुनिया को बताते हैं कि कृष्ण की आराधना करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। राइटर उसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री कृष्ण के बाल रूप को भिन्न भिन्न प्रकार से कवि प्रस्तुत करने का प्रयत्न किए।
प्रयत्न करने के पीछे उनका यह इरादा रहा है कि श्री कृष्ण का बाल रूप अद्भुत रहा है, बहुत सुंदर रहा है। भगवान के बाल रूप का दर्शन करके आदमी आत्मविभोर हो जाता है। इसलिए कवि के द्वारा श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, ये नोट कर लीजिए। वात्सल्य रस का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। भक्त के मन में, एकदम सिंपल वे में समझिए, गुरु के मन में जो अपने शिष्य के प्रति आदर और सम्मान भाव है, या माता पिता के मन में जो बच्चों के प्रति आदर सम्मान है, उसी को वात्सल्य कहा जाता है। और वही वात्सल्य रस के रूप में साहित्य में प्रसिद्ध है। वात्सल्य रस के सम्राट हैं सूरदास जी। जितना इन्होंने किसी बच्चे का सुंदर ढंग से वर्णन किया है, बाल रूपी श्री कृष्ण का जितना सुंदर ढंग से सूरदास जी ने वर्णन किया है, साहित्य में उतना सुंदर ढंग से कोई और राइटर प्रस्तुत नहीं कर सका है। इसलिए आप वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। यह जो दिया गया है एग्जाम्पल, ये पद विधा में दिया गया है, ये भी जानेंगे। पद कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो एग्जाम्पल है ये क्या है, तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर नहीं दे पाते हैं। आप लोग जाने कि ये पद है। फिर क्वेश्चन किया जाता है कि पद किस छंद के अंतर्गत आता है, तो आप नोट कर लीजिए, पद मुक्तक छंद के अंतर्गत आता है, जिसमें मात्रा और वर्ण की गणना नहीं की जाती है। केवल भाव के आधार पर पद को समझने का प्रयास किया जाता है। शोभित कर नवनीत लिए, ध्यान से समझेंगे। घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दिलेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकन मनुमत मधुप गन मादक मधुहि पिए, कठुला कंठ वज्र के हरि नख राजत रुचि रहिए, धन्य सूर एको पल इह सुख का सतकल्प जिए। नवनीत मतलब मक्खन, दही। श्री कृष्ण को मक्खन बड़ा प्रिय है। इनका मुख्य आहार ही मक्खन है। कर का मतलब हाथ। अपने हाथों में मक्खन लिए हुए श्री कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। आजकल के बच्चों के हाथ में मक्खन दे दीजिए तो गंदा बच्चा हो जाएगा। श्री कृष्ण अपने हाथ में मक्खन लिए हुए हैं। सूरदास कह रहे हैं कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। वही उनका मुख्य आहार है। वो बहुत मन से मक्खन को पसंद करते हैं, इसलिए सूरदास इस सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, घुटनों के बल चल रहे हैं। रेणु तन मंडित, घुटनों के बल जमीन पर चलने से उनके शरीर
धूल के कण से सने हुए हैं जो बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुख दधि लेप किए और अपने मुख पर दधी का मक्खन का लेप किए हुए हैं। जब कोई बच्चा अपने हाथ से, छोटा बच्चा खाना खाता है और वो भोजन के कुछ कण उसके मुख पर लग जाते हैं जो अति शोभा प्रदान करते हैं, उसी सुंदरता को कवि के द्वारा स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं। घुटनों के बल चलने वाले बच्चों की शोभा अद्भुत होती है और उनका शरीर धूल के कण से सना हुआ है जो बहुत सुंदर लग रहा है। मुख पर दधी का लेप के किए हुए श्री कृष्ण बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। चारु, चारु मतलब सुंदर और कपोल मतलब गाल, चेहरा कहा जाए, गाल। उनका चेहरा बड़ा सुंदर है। लोल लोचन, उनकी आंखें सुंदर हैं, लाल हैं, सुंदर कहा जाएगा। गोरोचन तिलक दिए और माथे पर वह लाल चंदन का तिलक लगाए हुए हैं जिससे उनकी शोभा और भी सुंदर दिखाई दे रही है। लट लटकन मनु मत मधुप गन मादक मधु पिए। ध्यान से इसको समझिए। लट का मतलब बाल, शीश के बाल लट, लटकन मतलब लटकना। उनके शीश के बाल चेहरे पर लटक रहे हैं। कवि कह रहा है ऐसा लग रहा है जैसे वो बाल भौरों का समूह हो, मानो मत मधुप गण, मधुप मतलब भौरे, भौरों का समूह हो और श्री कृष्ण के चेहरे पर अमृत विद्यमान है, उसका पान करके वह मतवाले होते जा रहे हैं। ऐसी सुंदरता श्री कृष्ण के लिए एक अद्भुत सुंदरता है जिसे सूरदास जी व्यक्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के चेहरे पर उनके शीश के बाल लटक रहे हैं, काले काले बाल लटक रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनका चेहरा चंद्रमा के समान अमृत प्रदान करने वाला है, कमल के फूल के समान है और जिस तरह से फूलों पर बैठ करके भौरे रस प्राप्त करते हैं और आनंदित होते हैं, उसी तरह से श्री कृष्ण का चेहरा कमल के पुष्प के समान है और उस पर भंवरे बैठे हैं और उस फूल का, उसके चेहरे पर जो रस है उसका रसपान करके आनंद का अनुभव करते हैं, उसी का अनुभव कर रहे हैं। कठुला कंठ वज्र के हर नख राजत रुचि रहिए। इसको भी ध्यान से समझिए। कठुला कंठ वज्र के हर नख, कठुला गले में, एक गले में जो कंठी पानी जाती है बच्चों के लिए, एक विशेष माला दी जाती है, उसका वर्णन कवि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के गले में शेर के नाखून के समान एक माला पहनाई गई है। और ध्यान से समझ लीजिए, देखे होंगे आप सभी लोग, छोटे बच्चों के गले में सोने का या चांदी का चंद्रमा के आकार का एक माला पहनाई जाती है। रियली वो चंद्रमा के आकार का नहीं होता है, वो शेर के नाखून के आकार का होता है। वही बात यहाँ कवि के द्वारा कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण अपने गले में कठोर शेर के नाखून वाला माला धारण किए हुए हैं जो राजत रुचिर हिये, राजत मतलब विराजमान है, रुचिर का मतलब सुंदर, हिये का मतलब हृदय,
जो उनके हृदय पर विद्यमान है और उनकी सुंदरता को बढ़ा रहा है। धन्य सूर एको पल इह सुख का सतकल्प जिए। कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि धन्य है वे लोग जिन लोगों ने यह निश्चय कर लिया है कि श्री कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करके मैं अपने जीवन को धन्य करूंगा। वे लोग श्री कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करके अपने जीवन को आनंदमय बनाने का प्रयत्न करेंगे। सूरदास जी उन लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, उन अपने साथ साथ अपने आप को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि जिन लोगों ने सतकल्प कर लिया है, जो भिन्न भिन्न प्रकार से, वह जन्म जन्मांतर से, सतकल्प के कई मीनिंग होते हैं, जन्म जन्मांतर से ये निश्चय बनाए हुए हैं कि हम श्री कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करेंगे। हम श्री कृष्ण के बाल रूप का दर्शन प्राप्त करके ही अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। फर्स्ट सबको समझ में आ गया होगा? फर्स्ट सबको समझ में आ गया? सेकंड, कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद महर्षो बाबा बाबा अरुहल दर्शो भैया, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा लय लय नाम कन्हैया, दूरी खेलन जन जाहुल लारे मारेगी काहू की गैया, गोपी ग्वाल करत कौतूहल घर घर बजत बधैया, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को चरणन के बल जैया। कहन लागे मोहन मैया मैया, ध्यान से समझना तब समझ में आए। श्री कृष्ण माँ माँ कहने लगे हैं। आपका क्वेश्चन होता है तो कौन सी बड़ी बात कर दिए? माँ माँ तो बच्चे करते ही हैं, कान्हा कर रहे हैं तो कौन बड़ी बात कर रहे हैं? इससे कवि क्या बताना चाह रहा है, ये आपका क्वेश्चन होता है। कवि यह समझाना चाह रहा है मम्मी को वह दिन बहुत अच्छा लगता है जिस दिन उनका बेटा पहली बार माँ कहता है। इसलिए ये अच्छा है। पहली बार कान्हा जसोदा को माँ कहकर बुलाते हैं। श्री कृष्ण भगवान यशोदा माँ को माँ कह दिए। एक छोटा बच्चा पहली बार माँ को जब माँ कहता है तो माँ का हृदय गदगद हो जाता है। माँ शब्द सुनने के लिए एक माँ लालायित रहती है। कहन लागे मोहन मैया मैया, कान्हा अब माँ माँ कहने लगे हैं, मतलब यशोदा के लिए बड़े प्रिय हो गए हैं, बोलने लगे हैं, तुतला कर बोलने लगे हैं। तुतला कर बोलने वाले बच्चे और भी प्रिय होते हैं, उनके स्वर बड़े आनंद प्रदान करते हैं, लोग सुनने को लालायित रहते हैं। ये सारा भाव इस लाइन में सूरदास जी हम लोगों को बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए माता यशोदा को बहुत अच्छा लग रहा है कि कान्हा माँ माँ शब्द व्यक्त करने लगे हैं। नंद महर्षो बाबा बाबा, नंद को बाबा कहने लगे हैं, पापा कहने लगे हैं। पहली बार बच्चा पापा को पापा बोलता है, कितना अच्छा पापा को लगता होगा। मम्मी और पापा लालायित रहते हैं कि हमारा बेटा कब बोलेगा, कब मुझे माँ कहेगा, कब मुझे पापा कहेगा।
उसी आनंद भाव को कवि यहाँ कृष्ण के माध्यम से व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण यशोदा माँ को माँ कहने लगे हैं और नंद बाबा जो उनके पिता हैं उनको बाबा कहने लगे हैं, पिता के रूप में संबोधित करने लगे हैं। अरु हलधर सो भैया, और जो हलधर हैं उनको भैया कहने लगे हैं। छोटा बाबू पहली बार आपको भैया कब बोला? कितना अच्छा लगा होगा। छोटी बहन पहली बार भैया कब बोली होगी? कितना अच्छा लगा होगा। उसी भाव को कवि समझाना चाह रहे हैं, व्यक्त करना चाह रहे हैं कि ये जो बच्चे माँ कहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बाबा कहते हैं बड़ा अच्छा लगता है, भैया कहते हैं बड़ा अच्छा लगता है, तोतली आवाज में जिस दिन पहली बार दीदी कहता है बड़ा अच्छा लगता है। श्री कृष्ण माँ माँ कहने लगे हैं, नंद को बाबा बाबा कहकर बुलाने लगे हैं और हलधर जो बड़े भाई हैं उनको भैया भैया कहने लगे हैं। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत जसोदा लय लय नाम कन्हैया, दूर खेलन जन जाहु लला रे, मारेगी काहू की गैया। खेलने चले जाते हैं। आज भी आप गेट खोलकर छोटा बच्चा बाहर आ गया तो देखो मम्मी कितना परेशान होती है, दौड़ के चाहती है अरे अरे बाहर चला गया। कान्हा खेलने चले गए, यशोदा माँ परेशान है कि अरे वो खेलने चला गया, छोटा बच्चा है बाहर चला गया। तो छत पर ऊंचे चढ़ी का मतलब छत पर चढ़कर जोर जोर से कान्हा कान्हा कह के बुलाती हैं और समझाती हैं कि दूर खेलने के लिए मत जाना, किसी की गाय तुम्हें ठोकर मार देगी, तुम्हें चोट लग जाएगी। एक माँ के हृदय में अपने बच्चे के प्रति जो प्यार होता है, जो आदर होता है, जो सम्मान होता है, उसी भाव को माता यशोदा के माध्यम से कवि श्री कृष्ण के लिए व्यक्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजत बधैया। छोटा बच्चा जब घर से बाहर निकल जाता है तो आसपास के लोग दौड़ के उसको पकड़ते हैं, आ गया बाबू आ गया। कुछ लोग घर के अंदर लेके चले जाते हैं, लो टॉफी खा लो, बिस्किट खा लो। ये आदर है बच्चे के प्रति। एक बच्चा कितना आकर्षित लोगों को करता है, कितना आकर्षण उसमें होता है, इस भाव को कवि समझाते हुए कह रहे हैं, गोपी ग्वाल करत कौतूहल। जब श्री कृष्ण घर से बाहर निकल जाते हैं और गोपी ग्वाल जब उनको देखते हैं तो खूब कौतूहल करते हैं, खूब आनंद मनाते हैं। बाबू बाहर आ गया, श्री कृष्ण बाहर आ गए, उनके साथ मिलजुल कर वह तरह तरह से अपने मन को आनंदित करते हैं। घर घर बधैया बजती है, जिस घर में कृष्ण जाते हैं वहां के लोग प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें खूब आदर सम्मान देते हैं। ये परंपरा आज भी है। हम लोगों के घर में कोई छोटा बच्चा लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे आ जाता है तो हम लोग तो ये नहीं कहते कि भागो भागो यहाँ से क्यों आ गए, ऐसा नहीं करते। उसको अपने घर के अंदर लाते हैं, टॉफी देंगे, बिस्किट खिलाएंगे, गोद में उठाएंगे, खूब घुमाएंगे, हम लोगों को भी अच्छा लगता है। ये मानवीय प्रवृत्ति है, सबको बच्चे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, सभी चाहते हैं उसको गोद में उठा लेना। कुछ लोग एकदम गले लगा लेते हैं, वो एक घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। ये एक खुशी आनंद बच्चों के माध्यम से, छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से जो आनंद मिलता है, उस आनंद को कवि
इस अध्याय के माध्यम से हम लोगों को समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग गौर किए होंगे, देखे होंगे, छोटा बच्चा बाहर आ गया तो जो उससे थोड़े बड़े हैं या उसी मॉडल के हैं उसको घेर लेते हैं, बाबू आ गया, चलो चलो खेला जाए खेला जाए। वो भी पीछे पीछे दौड़ता है और बच्चे भी पीछे पीछे दौड़ते हैं। ये आनंद है। ठीक कान्हा बस बाहर निकल जाते हैं तो उनको बच्चे घेर लेते हैं, चलो चलो खेलने चला जाए, और कान्हा के पीछे पीछे, बच्चों के पीछे पीछे कान्हा दौड़ लगाते हैं। और जिस घर में जाते हैं वहां के लोग आनंदित होते हैं। कान्हा वास्तव में बहुत सुंदर हैं, लोग उन्हें गले लगाते हैं, गोद में उठाते हैं, मक्खन खाने के लिए देते हैं। ये सब एक मानवीय प्रवृत्ति, एक बच्चे के प्रति आदर भाव को कवि सूरदास जी व्यक्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को चरणन के बल जैया। हे भगवान श्री कृष्ण, तुम्हारी लीला अद्भुत है। हे नाथ, तुम्हारा दर्शन प्राप्त करने के लिए सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने चरणों के बल आऊंगा। चरणों के बल आऊंगा मतलब इसका ठीक से जान लीजिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर सभी लोग तो चरणों के बल ही जाते हैं, सूरदास जी चरणों के बल जा रहे हैं तो कौन बहादुरी का काम कर रहे हैं? कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। चरण का मतलब पैर, पैर के ही बल तो सब लोग जाते हैं। चरणन के बल जैया, दो मीनिंग इसकी होती है, दो अर्थ लोग कहते हैं। कभी कभी आप लोग देखे होंगे किसी तीर्थ यात्रा में कुछ लोग लेट लेट कर जाते हैं, कुछ लोग तो पैदल पैदल जाते हैं, कुछ लोग लेट लेट कर जाते हैं। उन लोगों को जब हम लोग देखते हैं तो उनके प्रति एक अगाध श्रद्धा का भाव मन में बन जाता है। ऐसा लगता है कि वो लोग हम लोगों से ज्यादा आदर भाव भगवान के लिए व्यक्त कर रहे हैं और उनको तुरंत एक स्पेशल रास्ता प्रदान कर दिया जाता है, उनको रोका नहीं जाता है, वो लाइन में नहीं आते। ये श्रद्धा भाव के कारण। एक तो चरणन के बल जैया, मैं आपका दर्शन प्राप्त करने के लिए चरणों के बल आऊंगा, एक मीनिंग ये लोग बताते हैं। और हे प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए लालायित हूं और आपके चरणों पर मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करता हूं। चरणन के बल जैया, आपके चरणों पर मैं सब कुछ न्यौछावर करता हूं। मैया मोहि दाऊ बहुत खिंचायो। नंबर 3, मोसो कात मोल को लीनो, तू जसमति कब जायो। कहाँ करो यह रिश्के मारे, खेलन हो नहीं जात। पुण्य पुण्य कहत कौन है, माता को है तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। चुटकी दय दे हसत ग्वाल, सब सिखाए देत बलबीर। तू मोही को मारन सीखी, दाहू कबहू न खींचे। मोहन मुख रिश्की ये बातें, जसुमति सुन सुन रीझे। सुनहु कान बल भद्र चबाई, जन्मत ही को धूत। सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, हौ माता तू पूत। मैया मोहि दाऊ बहुत खिंचायो। एक दिन कान्हा बड़े नाराज हैं और माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं कि माँ, बलदाऊ भैया मुझे बहुत चिढ़ाते हैं।
दाऊ बहुत खिजायो। बलदाऊ भैया मुझे बड़ा चिढ़ा रहे हैं, बहुत चिढ़ाते हैं। मोसो का तो मोल को लीनो, हमसे कहते हैं कि तू माता यशोदा का बेटा नहीं है, तू खरीदा गया है। तू जसमत कब जायो, तुम माता यशोदा के बेटे नहीं हो, तुमको माता यशोदा ने खरीदा है। कहां करो ये रिस्क के मारे खेलन होने जात। माता यशोदा जब ये कहते हैं कि मैं खरीदा गया हूं तो हमको बहुत गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आता है कि हमको उनके साथ खेलने का मन ही नहीं करता है। बच्चे किस तरह से एक माँ से अपनी बातें कहते हैं, शिकायत करते हैं, कितनी मधुरता होती है। कुछ माताएं ऐसी हैं जो धमाधम शुरू कर देंगी, सुनते ही लगेंगी धमाधम देने, और कुछ माताएं हैं जो पूरी बात सुनेंगी और उसका राइट सलूशन देंगी प्रेम से, कोई धमाधम नहीं होगा। माता यशोदा कितनी अच्छी माँ है, ये सूरदास जी बताने की कोशिश कर रहे हैं। चुपचाप सुन रही हैं और मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रही हैं कि आज बड़ा खूब मस्ती से बात कर रहा है मेरा पुत्र, मेरा कान्हा आज कितनी खुशी से बात कर रहा है। कह रहा है जब बलदाऊ भैया कहते हैं कि मैं खरीदा गया हूं तो हमको इतना गुस्सा आता है मम्मी माता की, मैं बलदाऊ के साथ खेलना ही नहीं चाहता। इतना गुस्सा आ जाता है, बड़ा गुस्सा आता है। पुण्य पुण्य कात कौन है, माता को है तेरो तात। बार बार हमसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारे पापा कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। बड़े भैया हैं, उनको इतना पता नहीं है कि हमारी माँ यशोदा है, हमारे पिता नंद बाबा हैं, इतना भी नहीं जानते हैं माता यशोदा। बार बार पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन। और इतना ही नहीं, गोरे नंद जसोदा गोरी तूकत श्याम सरी। अगर बताओ तुम्हारी माता यशोदा हैं और तुम्हारे पिता नंद बाबा हैं, दोनों गोरे गोरे हैं, तुम काले कैसे हो गए। इसलिए तुम माता यशोदा के बेटे नहीं हो, नंद के बेटे नहीं हो। कह रहे हैं कि माता यशोदा मुझको बहुत गुस्सा आता है, मैं उनके साथ खेलना नहीं चाहता हूं, उनके साथ जाना नहीं चाहता हूं। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सिखाए देत बलबीर। और मुझे परेशान करने के लिए ग्वाल बालों को भी सिखा देते हैं और वह भी चुटकी बजा बजा कर मेरा आनंद लेते हैं। तरह तरह से मेरे ऊपर व्यंग की बातें करते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। ये सारा कार्य माता यशोदा बलदाऊ भैया कराते हैं। तुम मोही को मारन सीखी दाऊन कबून कीजे। और तुम भी सुन ले, तू केवल मेरी पिटाई करती है, बलदाऊ भैया की पिटाई नहीं करती है। जब तुमको मौका मिलता है तो हमारी पिटाई कर देती हो, बलदाऊ भैया की पिटाई नहीं करती हो। आज मैं कह रहा हूं कि तुम बलदाऊ भैया की पिटाई करो, वो हमको बहुत परेशान कर रहे। मोहन मुख रिस की ये बातें जसमत सुन सुन रीझें। कान्हा की ये गुस्से वाली बातें सुन सुन के माता यशोदा बहुत खुश हो रही हैं, बहुत प्रसन्न हो रही हैं। क्यों, ये क्वेश्चन हो जाता है। माता यशोदा को तो गुस्सा आना चाहिए कि हमारा लाडला बेटा इतना गुस्से में है और बलदाऊ इतना परेशान कर रहा है, इनको तो गुस्से में होना चाहिए, लेकिन ये गुस्से में नहीं है, बहुत कूल माइंड से कान्हा की बातों को सुन रही हैं और प्रसन्न हो रही है। से कवि क्या समझाना चाहता है, विस्तार के साथ उत्तर दीजिए, ये क्वेश्चन बनाया जाता है। एक माँ को कूल माइंड से बच्चों की शिकायत सुननी चाहिए।
और छोटे बच्चे इतने प्रिय होते हैं कि जब वो गुस्से में भी बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। छोटे बच्चे को गुस्से में बात करते हुए कभी रीड करना, जब बोलता है अभी आपकी हम पिटाई करेंगे, डंडा लेकर आता है, बोलता है, पूछता है मारूं? आप पढ़ाई कर रहे हैं, आता है और बोलता है हम भी पढ़ेंगे, हमको भी पढ़ाओ। नहीं पढ़ाने से पेज फाड़ देता है, कहता है लो मैं तुमको पढ़ने नहीं दूंगा, मैंने तुम्हारा कॉपी फाड़ दिया, किताब फाड़ दिया। और आप गुस्से में आ जाते हैं और तड़ाक से लगा देते हैं और डांटते हैं, इसके बाद मेरे कमरे में मत आना। तो रोता हुआ जाता है, बोलता है भैया मम्मी से भैया मारा है, दीदी हमारी पिटाई की है। ये जो हम लोग अपने अपने घरों में रोज इस तरह के मनोभावों को देखते हैं और मन को प्रसन्न करते हैं, उसी भावों को सूरदास जी यहाँ व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि माता यशोदा एक अच्छी माँ की तरह, एक अच्छी माँ जिस तरह से अपने बच्चों की समस्या सुनती है और अच्छे ढंग से उसका समाधान करती है, कोई रोष व्यक्त नहीं करती है, कोई किसी प्रकार का गुस्सा व्यक्त नहीं करती है, समाधान के बारे में सोचती है, उसी तरह से माता यशोदा एक अच्छी माँ की तरह श्री कृष्ण के गुस्से में बोले जाने वाले शब्दों को बड़े ध्यान से सुन रही हैं और मन ही मन प्रसन्न हो रही हैं। सुनाओ कान बलभद्र चबाई जनमत ही कौदूत। कह रहे काना, माता यशोदा कह रही है काना सुनो, वो बलदाऊ शुरू से ही बड़ा झूठ बोलता है, वो धूर्त है, इसलिए उसकी बातों पर तुम भरोसा मत करना, आने दो, हम उसको देखेंगे। सूर श्याम मोहि गोधन की सौ हाओ माता तू भूत। सूरदास जी कह रहे हैं माता यशोदा के शब्दों में, माता यशोदा कह रही हैं कि हम गायों की सौगंध खाकर कह रही हूं कि हे श्याम, हे कान्हा, तू मेरा बेटा है और मैं तुम्हारी मां हूं। एक बाल मनोवृत्ति को यहाँ पर सूरदास जी उजागर करने की कोशिश किए हैं, जिसको आप लोग बड़े अच्छे ढंग से समझ लेंगे। कोई बच्चा आपकी पिटाई कर दिया या आपकी कॉपी छीन लिया, पेन ले लिया, पेंसिल गायब कर दिया आदि, आप टीचर से जाके बताते हैं कि इसने हमको पिटा है, हमारी पिटाई की है, हमसे लड़ाई किया है, हमारी कॉपी ले लिया, तो उसके पीछे आप लोगों की एक रीडिंग होती है कि सर भी इसकी पिटाई करें, और जब वो पिटाई खा लेता है तो आपको थोड़ा रिलैक्स मिलता है, अच्छा हुआ बड़ी पिटाई खाया है आज। ये बच्चों के अंदर एक तरह की मनोवृत्ति पाई जाती है। कान्हा जो शिकायत कर रहे हैं माता यशोदा की, उस शिकायत के पीछे यही है कि कान्हा हमको परेशान कर रहे हैं, इसलिए माता यशोदा तुम बलदाऊ की पिटाई करो, बलदाऊ बार बार हमें परेशान कर रहे हैं, बार बार हमें तरह तरह का कमेंट कर रहे हैं, उनकी पिटाई करो। लेकिन अच्छे लोग किसी की पिटाई नहीं करते हैं, पिटाई नहीं करना चाहिए। गलती हो जाती है, समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि गलत कार्य नहीं करना चाहिए। इस ओर कवि इशारा कर रहा है माता यशोदा के माध्यम से। क्यों इशारा कर रहा है? क्योंकि कवि जान रहा है कि हम लोगों के सामने जब कोई शिकायत करता है
तो उसके प्रति बड़ा गुस्सा आ जाता है और मौके से मिल गया तो धमाधम चालू हो जाता है। नहीं मिला तो 1-2 घंटे के बाद गुस्सा थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है, बच जाता है, लेकिन अगर तुरंत मिल गया तब उसकी फजीयत हो जाती है। कवि कह रहा है कि आप लोग इस तरह के गुस्से से बचिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, रिलैक्स मूड में अपना वर्क पूरा करना चाहिए, किसी की पिटाई नहीं करनी चाहिए। कंप्लेन आएगा इसका मतलब नहीं है कि दूसरे का बच्चा है तो आप धड़ाधड़ दे दीजिए और अपने आप को एक बहुत अच्छा आदमी समझना शुरू कर दीजिए। ये बैड थिंकिंग है। समझाइए, दोनों को समझाइए, आदर से समझाइए, गलती नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे समझ जाएगा और एक अच्छा बच्चा बन जाएगा। पिटाई कर देंगे तो खराब हो जाएगा, तब उसके अंदर डर, नफरत, घृणा आदि की भावना डेवलप कर जाएगी। यह भी कवि इस लाइन के माध्यम से हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कवि के द्वारा यह समझाया जा रहा है कि माता यशोदा प्रसन्नता के साथ कान्हा को बता रही है कि आने दो, आज बलदाऊ की पिटाई करूंगी, आज उसको समझाऊंगी। वो जन्म से ही धूर्त है, बड़ा झूठ बोलता है, उसकी बातों पर भरोसा मत करना। मीन्स कान्हा के मन में जो बलदाऊ के प्रति यह भावना है कि माता यशोदा उनकी पिटाई करें, उन्हें परेशान करें, उस मनोभावना को माता यशोदा कह करके समाप्त करने की कोशिश कर रही हैं, प्रैक्टिकल नहीं कर रही। थियरी के माध्यम से वो अपने मनोभावों को व्यक्त कर रही हैं। कुछ लोग प्रैक्टिकल पर आ जाते हैं और वही प्रैक्टिकल बच्चों के लिए घातक हो जाता है। और विश्वास दिला रही हैं कि गायों की सौगंध खा के कह रही हूं, गायों की सौगंध खा के कह रही हैं। कौन सा बड़ा सौगंध खा रही हैं? जब गाय भैंस आदि की सौगंध खानी है तो गाय की सौगंध खा लीजिए, भैंस की सौगंध खा लीजिए। आज के टाइम में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई बड़ा टफ नहीं है, तो बच्चों के अंदर सौगंध खाने और खिलाने की भी प्रवृत्ति होती है। कुछ बच्चे कहते हैं माँ की कसम खाओ, तो भरोसा देने के लिए कहता है माँ की कसम खा रहा और उसको डेंजर बनाना है तो बोलता है अपनी कसम खाओ। तो वो सिर पे हाथ रख के या गला ये पकड़ करके चमड़ा खींच करके बोलता है कि मैं अपनी कसम खा रहा हूं। उसको थोड़ा रिलैक्स होता है कि ये सच बोल रहा है, भले ही 100% झूठ बोल रहा हो। ये एक मनोवृत्ति है हमारे समाज की, हम लोगों की मनोवृत्ति है। हम जब किसी को भरोसा देना होता है तो कसम खाने लगते हैं। हम भगवान की कसम खा रहे हैं, हम अपने बेटे की कसम खा रहे हैं, बिटिया की कसम खा रहे हैं, अपनी कसम खा रहे हैं। ये एक मनोवृत्ति है। अच्छे लोग इस पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि साइंस यह कहता है कि कमजोर लोग कसम खाते हैं, मजबूत लोग कसम नहीं खाते हैं। वो बोलेंगे तुमको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, मैं कसम नहीं खाऊंगा या कसम नहीं खाऊंगी। और अच्छे लोग बात से ही मान जाते हैं, कसम खाने खिलाने की कोशिश नहीं करते। इस पर भी कवि फोकस कर रहा है। ये भी प्रेजेंट टाइम में अब गाय के लिए माता यशोदा गाय की कसम क्यों खा रही है? यहाँ तो हम लोग आदमी तक चले आ गए हैं, बेटे तक बेटी तक आ गए हैं, भगवान तक आ गए हैं, और माता यशोदा गाय की कसम खा रही है। गाय एक मर जाएगी तो क्या नुकसान हो जाएगा? अपनी कसम क्यों नहीं खा रही हैं? बाबा नंद की कसम क्यों नहीं खा रही हैं? बलदाऊ की कसम क्यों नहीं खा रही हैं? अब गाय की कसम क्यों खा रही हैं? आज के टाइम में एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, जिसको ध्यान से समझिए।
जैसे कहा जाए गंगा, गंगा हमारी माँ है, तो हम लोगों के दिल में एक बड़ा विश्वास पैदा होता है। गंगा तो एक नदी है, गंदा पानी बहता है, हजार नाले उसमें आके गिरते हैं, आदि आदि धारणा है। लेकिन इन सारी धारणाओं को डिलीट करके हम लोग कहते हैं गंगा हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है। तो हम लोगों को ऐसा कहने में अच्छा फील होता है, गुड फील होता है, क्योंकि गंगा में जो पावन भावना भरी हुई है, पवित्रता भरी हुई है, वो पवित्रता हम लोगों को प्रभावित करती है। धरती माँ के प्रति जो आदर सम्मान पवित्रता विद्यमान है, वो पवित्रता हम लोगों को प्रभावित करती है। उसी तरह से एक टाइम ऐसा रहा जब गाय को माँ की तरह से ही समझा जाता था। आज भी समझने वाले समझते हैं, गौ माता आज भी कहते हैं, गौ माता आज भी कहते हैं, उसको रोटी खिलाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, पूजन करते हैं। हमारी सभ्यता संस्कृति में गाय गौ माता के रूप में है, जिससे हम लोग अपने जीवन की मुक्ति की कामना करते हैं। उसका वैल्यू आज के समाज में कम हुआ है, इसलिए गायों की सौगंध को कवि स्पष्ट करते हुए कह रहा है कि गाय जिस तरह से हमारी माँ हमारे लिए प्रिय है, हमारी धरती माँ हमारे लिए प्रिय है, गंगा नदी हमारे लिए माँ के समान है, उसी तरह से गाय भी हमारे लिए माँ के समान है। और रियली माता यशोदा गाय के सौगंध के द्वारा माँ की सौगंध को व्यक्त कर रही हैं, जिसमें हम माँ की सौगंध के माध्यम से पूरा पूरा भरोसा दिलाने का, देने का कार्य करते हैं। वही भावना यहाँ सूरदास जी व्यक्त माता यशोदा के माध्यम से करा रहे हैं। और माता यशोदा कह रही हैं कि हम गायों की सौगंध खा के कह रही हूं, हे कान्हा तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारी माँ हूं। पूरी बात सबको समझ में आ गई होगी। सारा लेसन एकदम कंप्लीट ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन आंसर आप लोग कंप्लीट करेंगे। जो लोग प्रेजेंट नहीं थे वे लोग भी जान लें, जो वीडियो भेजा गया है ऑन करने पर ऐसा लगेगा कि वो चलेगा नहीं, लेकिन आप थोड़ा आगे बढ़ा करके वीडियो रन करेंगे तो वीडियो रन हो जाएगा। आप वीडियो देखें और रिवीजन को ठीक ढंग से जानने और समझने का प्रयत्न करें। आप सभी लोगों को नेक्स्ट में आपका गद्य का बुक होगा, गद्य का अगला लेसन पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट लेसन में जो प्रॉब्लम होगा कंप्लीट प्रॉब्लम अपना नोट करके रखेंगे, उसे सॉल्व भी किया जाएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।